बहुत अंदर से गदगद भाव से इस पावन प्रयास को, इस पावन अनुष्ठान को प्रणाम करता हूँ। इसके साथ जुड़े हुए सभी महापुरुषों को नमन करता हुआ और शुभकामनाएं देता हुआ 25 वर्ष पूर्ण किए हैं श्री हरि सत्संग समिति ने। अब पूर्ण यौवन के साथ अगली यात्रा पर वो कदम बढ़ाने जा रहा है। पूरे भारत के केवल झारखंड ही नहीं तो बिहार ही नहीं तो केवल उड़ीसा ही नहीं तो छत्तीसगढ़ आदि जहाँ जहाँ भी वनवासी, गिरिवासी, गांव के गरीब, पिछड़े बिछड़े जहाँ भी समाज हैं, उन सब झोंपड़ियों में एक संस्कृति का, एक संस्कारों का, एक शिक्षा का, एक स्वाभिमान का, एक सम्मान का एक दिव्य प्रकाश प्रकट करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं संपूर्ण श्री हरि सत्संग समिति के संपूर्ण प्रयास को हृदय से नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life. फाइटर है? नहीं, टाइटर है। रमेश, इस जैकी को चैन दिला दो। ACI 85। ACI क्या है? अमूल कम्फी इनरवेयर। थैंक यू सर। थैंक यू ACI, यानी अमूल कम्फी इनरवेयर। बेस्ट फिटिंग वाला ACI। अब रहो कम्फी। एकल उद्घोष। हम एकल अभियान के लोग साधक हैं। हमें अपने कार्य के प्रचार की चिंता नहीं करनी चाहिए। आजकल कुछ करते हैं, करें, हमें आपत्ति नहीं, लेकिन कम से कम हमारे सेवावर्ती जो साधक हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनकी फ़ोटो अखबार में आई कि नहीं आई, न्यूज़ में उनका नाम आया कि नहीं आया, कहीं पर फ़ोटो खींची जा रही, सबसे पहले वो जाएंगे। जिन्होंने अपनी फ़ोटो अपने प्रचार के लिए आग्रह किया, वो साधना नहीं कर पाएंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं गुंजेश ओझा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम एकल श्री हरि रजत जयंती यात्रा के रामायण प्रतियोगिता में। दर्शकों, अब हमारी पूरी टीम पालमपुर हिमाचल प्रदेश से श्री रेणुका जी सिरमौर हिमाचल प्रदेश पहुंच चुकी है, जहां से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है रामायण प्रतियोगिता। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं श्री रेणुका जी मंदिर से। रेणुका मैया जो है परशुराम जी की माता है। पिताजी के ये इतने आज्ञाकारी शिष्य थे, वो पुत्र थे कि इन्होंने पिता के कहने पर अपनी माँ का सर काट दिया। वो इसी राम सरोवर में, ये राम सरोवर है, यहीं पे उनका स्थान है माता जी का। तो सबसे बड़ा तीर्थ है ये। जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूरी करती है, जो अहंकार से आते हैं उनका अहंकार चूर कर देती है। मैया राम सरोवर वाली की तू है भोली भाली, तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली। मैया राम सरोवर वाली की तू है भोली भाली।
नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म। अनाचार को समाप्त करने के लिए राम जी की क्रांति होगी और इसके लिए राम जी एक सेना बनाते हैं और वो सेना ही क्रांति करती है। आज भी उस राम जी की सेना की आवश्यकता है। दर्शकों, इस समय हम लोग एकल विद्यालय खाला क्यार सिरमौर हिमाचल प्रदेश में हैं। जागरण और संस्कार सिखाने का, शिक्षा जागरण और संस्कार सिखाने का, गांव गांव में आ गया एकल अभियान। शुभं करोति कल्याणं, आरोग्य सुख संपदा, दुष्ट बुद्धि विनाशाय, दीपं ज्योति नमस्तुते, दीपं ज्योति नमस्ते, दीपं ज्योति हरते पापं, दीपं ज्योति नमस्तुते। दर्शकों, अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है श्री रेणुका जी सिरमौर हिमाचल प्रदेश से रामायण प्रतियोगिता। तो बिना देर किए आपको सीधे लिए चलते हैं श्री खेमानंद जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजेश जी, जो 1 जनवरी से हमारी रामायण प्रतियोगिता की भारत दर्शन यात्रा श्री हरि रजत जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में भ्रमण करके यहाँ पहुँची है। और यह हमारा आज इस संभाग सह जो रामायण प्रतियोगिता है उसका समापन कार्यक्रम है। इस समापन कार्यक्रम के तहत हम सब यहाँ उपस्थित हैं। इस रामायण प्रतियोगिता को दीप प्रज्वलन के द्वारा प्रारंभ करते हैं, इसलिए मैं दीप प्रज्वलन हेतु मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा इस दक्षिण हिमाचल संभाग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कंवर जी, श्री रमेश ठाकुर जी, श्रीमती निर्मला देवी जी, श्री विक्रम पराशर जी, श्री जयराम जी, श्री ओम प्रकाश जी एवं श्रीमती रक्षा ठाकुर से निवेदन है कृपया मंच पर आएं और माता मां शारदे एवं भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करके आज के इस रामायण प्रतियोगिता को प्रारंभ कराने की कृपा करें। दीपं ज्योति हरते पापं, दीपं ज्योति नमस्तुते। प्रथम चरण प्रतियोगिता में दक्षिण हिमाचल संभाग के कुल 19 व्यास कथाकारों में सहभागिता ली। प्रथम राउंड प्रतियोगिता के पश्चात 9 विजेता चयन होकर जो आए हैं उनके नाम की घोषणा हो उससे पूर्व मैं मंच पर विराजमान जो प्रथम चरण प्रतियोगिता के जो निर्णायक दल है उनका आपके समक्ष परिचय देना चाहूँगा। सर्वप्रथम श्रीमती निर्मला देवी जी। श्रीमती निर्मला देवी जी अंचल अध्यक्ष श्री हरिकथा योजना रेणुका जी अंचल। साथ में विराजमान श्री ओम प्रकाश जी। श्री ओम प्रकाश जी अध्यक्ष श्री हरिकथा योजना रामपुर भाग। आप दोनों ही निर्णायक दल का मैं हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। साथ में मैं आपको परिचय देना चाहूँगा। आज के जो प्रश्नकर्ता के रूप में हमारे बीच वरिष्ठ व्यास कथाकार विराजमान हैं श्री देवकी नंदन दास जी। साथ में विराजमान श्री माधव चंद्र साहू जी। आप केंद्रीय सह योजना प्रमुख श्री हरिकथा योजना। आप सभी का मैं आज के इस रामायण प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हुए मैं निर्णायक दल से निवेदन करता हूं कि आज के जो प्रथम चरण विजेता के नाम की घोषणा करने की कृपा करें। एकल प्रणाम। जय श्री राम जी। मैं अभी 5 लोगों के नाम लूंगी जो अभी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। कुमारी सुनीला जी। नंबर 2 कुमारी प्रियंका जी। नंबर 3 कुमारी कुसुम जी। नंबर 4 मनीषा जी। नंबर 5 रेणु जी। मैं भाई साहब से
निवेदन करती हूँ कि 4 नामों का आप अनाउंस कीजिए। अनीता जी, नंबर 2 कला जी, नंबर 3 रेजा जी, नंबर 4 अर्चना जी। धन्यवाद। अब मैं जो द्वितीय चरण की प्रतियोगिता है उनके जो निर्णायक टोली है उनका परिचय मैं आप सबके सामने कराना चाहूँगा। सर्वप्रथम श्री जयराम जी। श्री जयराम जी आप अंचल अध्यक्ष हैं रेणुका जी अंचल के। साथ में श्री रमेश ठाकुर जी। जय श्री राम जी। भाग सिरमौर के उपाध्यक्ष हैं एकल अभियान के। दोनों ही निर्णायक मंडल का मैं हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हुए आपसे और परिचय देना चाहूँगा। हमारे वरिष्ठ जो प्रश्नकर्ता के रूप में व्यास कथाकार यहाँ उपस्थित हैं श्री देवकी नंदन दास जी। आपके साथ ही विराजमान श्री माधव चंद्र साहू जी। अब मैं सीधे आपको लिए चलता हूँ श्री माधव चंद्र जी के पास। आइए चलते हैं द्वितीय चरण प्रतियोगिता में। अनंत शास्त्र बहुलाश्च विद्या स्वल्पश्च कालम बहुविघ्नता च यत्सारभूतं तदुत्पासनीयं हंस यथा क्षीरमिवाम्ब मध्यात्। उत्तम गुण को लीजिए यद्यपि नीच पे होय, पड़े अपावन ठोर पे कंचन तरई न कोय। आइए इस विश्वास के साथ बहन सुनीला के पास चलते हैं। बहन जी आप तैयार है? क्रांति राम के अनुसार देहवाद के 3 स्वरूप क्या है? क ब्रह्मा विष्णु महेश, ख राम लखन सीता, ग महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। राम लखन सीता। बिल्कुल सही उत्तर। आइए चलते बहन प्रियंका के पास। तैयार है बहन जी? जी भाई। श्री राम जी ने हनुमान जी को आलिंगन क्यों किया था? क उनके दिल में ध्येयवाद जगाने के लिए, ख अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, ग दिल से दिल लगाने के लिए। ख अपना प्रेम प्रकट करने। मुझे खेद है और बहन जी से थोड़ी भूल हो गई है। इसका सही उत्तर का दिल में ध्येयवाद जगाने के लिए। आइए चलते हैं हमारे बहन कुसुम के पास। राम जी ने सीता खोज के पश्चात सभी वानर सेना को क्या दिया? क धन्यवाद, ख शाबाशी, ग प्रेम से गले लगाया। ग प्रेम से गले लगा। शाबाश। आइए चलते बहन सुनीला के पास। बहन जी तैयार हैं? जी भाई साहब। कार्यकर्ता के मन का सोया हुआ हनुमान जगाने का माध्यम क्या है? क प्रशिक्षण, ख बैठक, ग प्रेम व्यवहार। बैठक। मुझे खेद है और बहन जी से भूल हो गई और इसका सही उत्तर ग प्रेम व्यवहार। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचे, शीश दे ले जाए। प्रियंका जी तैयार है? हनुमान चालीसा में कार्यकर्ता के लिए कुल कितने गुण बताए गए हैं? क 23, ख 24, ग 25। 25। मुझे खेद है और बहन जी से भूल हो गई और इसका सही उत्तर ख 24 गुण बताए गए हैं। 8 भौतिक और 8 मानसिक और 8 सांगठनिक। अब चलते हैं बहन कुसुम के पास। हनुमान चालीसा में वर्णित कार्यकर्ता के सांगठनिक गुण इनमें से कौन सा है? क कार्य पद्धति का ज्ञान, ख ध्येयनिष्ठ, ग उपरोक्त दोनों। ग उपरोक्त दोनों। वाह, बहन ने तो कमाल कर दी और बहुत सुंदर लाजवाब उत्तर है।
अब चलते हैं बहन सुनीला जी के पास में। हम प्रश्न पूछेंगे जी, विकल्प नहीं रहेगा, आपको तुरंत ताबड़तोड़ जवाब देना है। वर्तमान रावण के कोई 2 स्वरूप बताएं। बहन जी का समय पूरा हो गया, सोचती रही और कोई उत्तर नहीं। और आज वर्तमान संदर्भ में रावण का 10 सिर कहा गया है, 10 स्वरूप, सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण, धार्मिक शोषण, मानसिक शोषण, जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन के शत्रु, ऐसे 10 बताए गए हैं। अब चलते हैं बहन प्रियंका के पास में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किसको गुरु माना है? आपका समय पूर्ण हो गया और बहन जी का कोई उत्तर नहीं, और सही उत्तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गुरु के रूप में भगवा ध्वज को माना है। आइए चलते बहन कुसुम के पास। तैयार है जी? रामायण काल में हनुमान जी की कृपा से कौन कौन राजा बने हैं? सुग्रीव और विभीषण जी। बहुत बहुत बधाई और बहुत सुंदर उत्तर। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आइए चलते बहन मनीषा के पास। मनीषा जी, आप तैयार है? हाँ जी। जी। सीतामढ़ी दर्शन के समय माननीय श्याम जी के मन में कौन सा प्रश्न आया था? क, भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? ख, राम मंदिर कब बनेगा? ग, 1 लाख एकल विद्यालय कब पूर्ण होंगे? राम मंदिर कब बनेगा? बिल्कुल सटीक उत्तर। आइए चलते बहन रेणु के पास। रेणु जी तैयार है? जी भाई जी। क्रांति राम के अनुसार लंका दहन से क्या तात्पर्य है? क, काम का दहन, ख, क्रोध का दहन, ग, अहंकार का दहन। सी, अहंकार का दहन। वाह, क्या बात है, आपका उत्तर बहुत लाजवाब। आइए चलते हैं बहन अनिता के पास में। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना एकल के किस योजना का कार्य है? क, ग्राम स्वराज योजना, ख, ग्रामोत्थान योजना, ग, हरि कथा योजना। ख, ग्रामोत्थान योजना। वाह बहन, बहुत सुंदर। आइए चलते बहन मनीषा के। मनीषा जी तैयार है? हाँ जी। भ्रष्टाचार कब जन्म लेता है? क, जब देश के नेता सोते हैं, ख, जब देश की जनता सोती है, ग, जब देश की जनता जगती है। जब देश की जनता सोती है। वाह बहन वाह, आपने तो बिल्कुल कमाल कर दी। रेणु जी तैयार है जी? जी भाई जी। लोकतंत्र को मजबूती देने का साधन क्या है? क, गांव का स्वाभिमान जागरण, ख, गांव का आर्थिक विकास, ग, गांव का आध्यात्मिक जागरण। गांव का आर्थिक विकास। मुझे खेद है और बहन से भूल हो गई, और इसका सही जवाब गांव का स्वाभिमान जागरण। आइए चलते बहन अनिता के पास में। लोकतंत्र में समाज द्रोहियों को दंडित करने का माध्यम क्या है? क, संगठित लोकमत, ख, मतदाता जागरूकता, ग, सामाजिक जागरूकता। क, संगठित मतदाता। बहुत सुंदर और बिल्कुल सही। आइए चलते बहन मनीषा के पास में। प्रश्न पूछेंगे, इसका कोई विकल्प नहीं है, आपको उत्तर देना है जी। मनुष्य के अंदर 6 दुश्मनों में से कोई 2 के नाम बताइए। रीढ़ की हड्डी। आपका समय पूर्ण हो गया। बहन जी प्रयास की लेकिन सही उत्तर नहीं, और इसका सही उत्तर काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ये सब शत्रु हैं। आइए चलते हुए रेणु जी के पास में। रेणु जी,
रावण के 3 अहंकार क्या क्या है? शक्तिशाली होने का अहंकार, हाँ, अधिक ज्ञान का भी अहंकार। बहुत सुंदर। चलिए, आपका समय पूर्ण हो गया। बहन जी प्रयास की, 2 इन्होंने बताया। सबसे पहला विद्वता, वैभव और शक्ति। आइए चलते बहन अनिता के पास में। राम रावण युद्ध में लक्ष्मण जी कितने बार मूर्छित हुए थे? 2 बार। बहुत सुंदर और बिल्कुल सही उत्तर है। आइए चलते बहन कला के पास में। तैयार है जी? जी। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, इसमें रघुपति किसकी बड़ाई कर रहे हैं? क लक्ष्मण जी, ख भरत जी, ग हनुमान जी। भरत जी। मुझे खेद है और बहन से भूल हो गई। इसका सही उत्तर ग हनुमान जी। आइए चलते बहन रेजा के पास। तैयार है बहन जी? हाँ जी। अस कही श्रीपति कंठ लगावे, उसमें श्रीपति किसके लिए कहा गया है? क राम जी, ख लक्ष्मण जी, ग हनुमान जी। राम जी। बिल्कुल सटीक उत्तर, और सटीक उत्तर के लिए जोरदार तालियां। आइए बहन अर्चना के पास चलते हैं। बहन जी तैयार है? हाँ जी। वनवासी के माथे पर लगे कलंक कौन कौन से है? क निरक्षरता, कुपोषण, ख बेरोजगारी, मजदूरी, ग उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। मुझे खेद है और बहन जी से भूल हो गई। इसका सही उत्तर क निरक्षरता और कुपोषण। आइए चलते बहन कला के पास। रामायण में किंग मेकर, राजा बनाने वाले की भूमिका किसकी थी? क राम जी, ख लक्ष्मण जी, ग हनुमान जी। हनुमान जी। बहुत सुंदर और बिल्कुल सही। आइए चलते बहन रजा जी के पास में। वर्तमान संदर्भ में सुदर्शन चक्र किसका प्रतीक है? क सोशल मीडिया, ख प्रिंट मीडिया, ग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सोशल मीडिया। वाह, बहन ने तो कमाल कर दे और बिल्कुल लाजवाब उत्तर। आइए चलते हैं हमारे बहन अर्चना जी के पास में। देखते हैं अर्चना जी कैसे अर्चना करती है। राजसत्ता को कौन भयभीत कर सकता है? क राजनेता, ख संगठित लोकमत, ग धार्मिक नेता। ग धार्मिक। मुझे खेद है और बहन जी से भूल हो गई। इसका सही उत्तर ख संगठित लोकमत। आइए चलते हैं हमारे बहन कला के पास में। प्रश्न पूछेंगे, विकल्प नहीं है, आपको जवाब देना है जी। गरीबों के देवता किसको कहा गया है? महादेव। वाह, बहन ने तो बहुत सटीक जवाब। बहन रजा जी के लिए प्रश्न है। प्रशासन से सरकार चलती है, संगठन किससे चलता है? संपर्क से। मुझे खेद है और बहन जी से भूल हो गई। सरकार प्रशासन से चलती है और संगठन अनुशासन से चलती है। आइए चलते हैं हमारे बहन अर्चना के पास। ग्राम स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुझे खेद है और बहन जी से भूल हो गई। ग्राम स्वराज की कल्पना महात्मा गांधी जी ने किया था। ग्राम स्वराज लाने की बात महात्मा गांधी जी ने पहली बार की। श्री रेणुका जी में आयोजित रामायण प्रतियोगिता का दूसरा चरण समाप्त हो चुका है और इस दूसरे चरण में से आइए जानते हैं कौन से वो 4 प्रतिभागी विजेता हुए हैं। मैं निर्णायक दल से निवेदन करूंगा 4 विजेता प्रतिभागियों के नाम की घोषणा करने की कृपा करें। आप सभी बहनों ने बहुत ही अच्छी जो रामायण प्रतियोगिता रही उसमें सभी महिला बहनों ने अपनी अच्छी भागीदारी निभाई। द्वितीय चरण में
जो प्रथम प्रतिभागी रही वो है बहन कुसुम जी प्रथम रही। दूसरे नंबर की प्रतिभागी बहन रेणु जी। अब मैं निवेदन करूंगा श्री रमेश जी से कि वो अगले 2 प्रतिभागी का नाम अनाउंस करें। श्री जय रमेश श्री राम जी। कुमारी अनीता जी, कुमारी कला जी। धन्यवाद जी। जय श्री राम। तृतीय चरण प्रतियोगिता के जो हमारे निर्णायक मंडल है उनका परिचय मैं आपके समक्ष कराना चाहूँगा। श्री विजय कंवर जी। श्री विजय कंवर जी, आप संभाग अध्यक्ष हैं। यह जो दक्षिण हिमाचल संभाग है उसके माननीय संभाग अध्यक्ष। साथ में श्री विक्रम पराशर जी, आप श्री हरि कथा योजना सिरमौर भाग के माननीय भाग अध्यक्ष हैं। दोनों ही निर्णायक मंडल को मैं हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हुए सीधे आपको लिए चलता हूं माधव जी के पास। आइए अब अंतिम राउंड प्रतियोगिता को प्रारंभ करते हैं आदरणीय माधव चंद्र साहू जी के साथ। रामायण प्रतियोगिता की अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले बहन कुसुम के लिए तैयार है जी। आपके लिए प्रश्न है, राम सेतु का निर्माण कितने दिनों में पूर्ण किया गया था? क 5 दिन, ख 10 दिन, ग 15 दिन। ग 15 दिन। मुझे खेद है और बहन से भूल हो गई और इसका सही उत्तर क 5 दिन है। आइए चलते हैं बहन रेणु के पास। रेणु जी आप तैयार है? जी भाई जी। लंका में हनुमान जी को मां सीता का पता किसने बताया था? क सुरसा, ख लंकिनी, ग विभीषण। विभीषण ने। बहुत सुंदर और बिल्कुल सही उत्तर है। आइए चलते हैं हमारे बहन कुसुम जी के पास में जो कभी हार मानने वाली नहीं है। देखते हैं, ग्रामवासियों का हृदय परिवर्तन एकल के किस योजना द्वारा संभव है? क ग्रामोत्थान योजना, ख ग्राम स्वराज योजना, ग हरि कथा योजना। ग हरि कथा योजना। वाह बहन वाह, बिल्कुल आपने तो लाजवाब उत्तर दिया। आइए चलते बहन रेणु जी के पास में। हनुमान जी को किस राक्षस ने जल के रूप में विष देने का षड्यंत्र किया था? क सुरसा, ख कालनेमी, ग सिंहिका। सुरसा। मुझे खेद है और बहन जी से भूल हो गई और इसका सही उत्तर ख कालनेमी। अब कुसुम जी ये प्रश्न पूछेंगे, आपको उत्तर तुरंत देना है, कोई विकल्प अपेक्षा मत कीजिए। राम जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू। वाह बहन वाह। आइए चलते हैं बहन रेणु जी के पास में, देखते हैं रेणु जी की कैसे तैयारी है। अयोध्या लौटने के बाद माता सीता ने हनुमान जी को क्या उपहार दिया था? आपका समय पूर्ण हो गया। बहन जी सोचती रही और कोई उत्तर नहीं। मणियों की माला। आइए चलते हैं अनिता जी के पास में। कार्यकर्ता को अहंकार से बचने के लिए सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? क अपने वरिष्ठ को, ख समिति को, ग ईश्वर को। ख समिति को। मुझे खेद है और बहन से भूल हो गई। सही उत्तर ग ईश्वर को। भगवान चाहेंगे तभी अहंकार से बच सकते हैं। आइए चलते हैं कला की कैसे कलाकारी है। राम जी ने धनुष भंग के द्वारा दुनिया को क्या संदेश दिया था? क राम क्रांति की घोषणा, ख सामाजिक जड़ता समाप्ति का घोषणा, ग उपरोक्त दोनों। ख सामाजिक जड़ता का। मुझे खेद है, बहन जी ने प्रयास की लेकिन सही उत्तर नहीं और सही ग उपरोक्त दोनों। आइए चलते बहन अनिता जी के पास में। लवकुश द्वारा हनुमान जी को बंदी बनाने के बाद कौन छुड़ाने आया था? क राम जी,
ख लक्ष्मण जी, ग भरत जी। राम जी। बहुत सुंदर और बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं हमारे कला बहन ऐसे हार मान जाएगी क्या? देखते हैं कला जी के पास में कैसे कलाकारी है। कौन से ऋषि क्रोध के अवतार थे? क वशिष्ठ, ख वाल्मीकि, ग दुर्वासा। दुर्वासा। शाबाश। आइए चलते बहन अनिता जी के पास में, प्रश्न पूछेंगे, ताबड़तोड़ उत्तर देना है जी, विकल्प नहीं है। पार्वती जी की माता का नाम क्या था? मैना। वाह बहन वाह, आपने तो कमाल कर दिया और बहुत सुंदर। अब देखते हैं दोनों के बीच में पूरे कांटे की टक्कर है साहब। एकल को किसने ब्रह्मास्त्र कहा था? माननीय अशोक सिंघल जी। वाह वाह बहन वाह, आपने तो 4 चांद लगा दे। जोरदार तालियां। मैं निर्णायक दल से निवेदन करूंगा कि आज के जो प्रथम 2 विजेता है उनके नाम की घोषणा करने की कृपा करें। जिनका मैं सबसे पहले जो द्वितीय स्थान पर रहा उसका नाम लूंगा और प्रथम श्रेणी पर रहा उसका नाम बाद में बोला जाएगा। जो द्वितीय श्रेणी पे हमारी बहन कला जी वो द्वितीय स्थान पर रही है, इनको बहुत बहुत बधाई। प्रथम स्थान पे जो बहन हमारी आई है, मैं गुजारिश करूंगा बड़े भाई विजय कंवर जी को कि आगे का नाम आप बताएं। सभी विजेता हैं, 3 प्रतिभागियों के बराबर अंक हैं, 3 में से एक को ही भेजना है। तो प्रथम स्थान पर पिछले प्रदर्शन के आधार पर भी और इस चरण के प्रदर्शन के आधार पर भी जो हमारी प्रतिभागी रही कुसुम जी, आपको बहुत बहुत बधाई। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आज की जो द्वितीय विजेता है कुमारी कला जी को। कृपया आप आएं और अपना अनुभव हम सभी कार्यकर्ताओं के बीच में साझा करने की कृपा करें। सबसे पहले जब हम घर से प्रशिक्षण के लिए निकले थे तो हमारे घर वाले हमारे खिलाफ थे, किसी ने भी हमारा सहयोग नहीं किया। और जब हम प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचे तो हमने पहली बार रामचरितमानस देखा। हमें उससे पहले पता भी नहीं था कि रामचरितमानस क्या है। इसमें चौपाई है या दोहे है या छंद है, हमें किसी भी चीज के बारे में पता नहीं था। और जैसे ही हमने वहां पर प्रशिक्षण लिया और हम प्रशिक्षण पूर्ण करके वापस अपने कार्यक्षेत्र में आए, जैसे ही हम कार्यक्षेत्र में आए तो ना जाने लोगों ने हमारा कितना मजाक उड़ाया। जब हम 9 महीने प्रशिक्षण में थे तब लोगों ने हमारे माता पिता को कहा कि आपने अपनी बेटी को ना जाने कहाँ भेजा है, ना जाने वो क्या करती है। तो जब हम प्रशिक्षण से घर आए, हमने प्रवास किए, तो प्रवास के दौरान हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गांव में लोगों को खींच खींच कर लाना पड़ता था और जब हम सत्संग करते थे तो लोग हमारे ऊपर हंसते थे। जहां पर हम सत्संग कर रहे थे वहां पास में एक दुकान थी, उस दुकान में कुछ युवा भाई बैठे हुए थे, तो वो हमारा मजाक उड़ा रहे थे और हमारे ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। तो जब हम दूसरी बार उस गांव में गए, हमने गांव वालों को समझाया, तीसरी बार भी गए, लेकिन जाते जाते एक बार वहां का माहौल इतना अच्छा बन गया था कि वही युवक जो हमें पत्थर मारते थे वही सत्संग में आकर बैठते थे, हमारे साथ भजन कीर्तन करते थे। और वहां के लोग कहते थे कि आपके एकल विद्यालय से और आपके सत्संग से हमारा जो गांव है वो आज बहुत अच्छा बन गया है। यहाँ पे ना तो आजकल हमारे जो भाई बहन नशा करते थे, ना तो वो नशा करते हैं और हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे बन चुके हैं। हम आज की जो प्रथम विजेता बहन कुसुम जी को सुनते हैं। कुसुम जी से मेरा निवेदन, आएं और आप भी
अपना अनुभव से हम सबको अनुग्रहित करें। मुझे एकल के बारे में कुछ पता नहीं था कि एकल क्या है, कुछ पता नहीं था। बस जो हमारी आचार्य बहन है उन्होंने कहा था कि एकल विद्यालय है, ऐसी एक संस्था है, इसमें 6 महीने का प्रशिक्षण है, अगर तूने जाना है तो तू जा, ऐसा कहा। मुझे पता नहीं था कि व्यास क्या है। भाई ने अच्छे से समझाया भी था, लेकिन पता नहीं था कि व्यास क्या चीज़ होती है। फिर मैंने सोचा घूमने के लिए चल जाती हूँ, फिर चली गई। जैसे पहले दिन गए तो क्या हुआ कि श्लोक, पहली बार श्लोक देखे मैंने, इतने सारे श्लोक। फिर जैसे हमारे फ़ोन भी जमा हो गए थे वहाँ पर प्रशिक्षण के लिए। फिर जब वापस फ़ोन मिले तो हम जितने भी वहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए गए थे, हम सब रो पड़े, क्योंकि हमें वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खूब रोए वहाँ पर। लेकिन फिर मैंने अपने माता पिता से कहा कि मुझे वापस घर आना है। मैं खूब रोई। फिर पापा जी ने कहा कि देख, जो व्यासपीठ है, इस व्यास की पीठ के ऊपर कोई आम व्यक्ति नहीं बैठ सकता है। ये ऐसी व्यासपीठ है जिसके ऊपर स्वयं प्रधानमंत्री भी नहीं बैठ सकता है, तो एक बार इसको सीख के आ जा। पापा जी ने बहुत समझाया। फिर जब पापा जी ने बोला कि प्रधानमंत्री भी नहीं बैठ सकता है, पता नहीं अंदर से क्या, मतलब अजीब सा हुआ। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैं सीख के आई वहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। सभी दीदियों ने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद प्रशिक्षण लेके वापस आई, तो जैसे हम प्रवास करने के लिए जाते थे, बैग उठाकर कथा करने के लिए जाते थे, तो सभी गांव वाले कहते थे कि ये पता नहीं कहाँ जाती है बैग उठाकर, अब पता नहीं क्या सीख के आई है, क्योंकि गांव में मैंने कथा नहीं की थी। सब बोलते थे कि कहाँ जाती होगी ये बैग उठाकर। तो मैंने इसीलिए सबको बताने के लिए अपने घर में कथा की, और जिस प्रकार से कथा होती है उसी प्रकार से पूरी व्यवस्था की, ताकि सबको पता लगे कि कथा किस प्रकार से होती है और व्यास का क्या दायित्व होता है। तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, वरिष्ठ अधिकारियों का और सभी भाई बहनों का भी। ज़्यादा ना कहते हुए जय श्री राम जी। एकल के इतिहास में एक नया इतिहास गढ़ा है। एक साथ बाई रोड पूरे भारत का भ्रमण करके यहाँ आए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे श्री गुंजेश ओझा जी, दीपांशु जी, श्री लक्ष्मण जी को, राजू जी को, संजीत कुमार जी को, श्री देवकी नंदन जी, अरुण जी। आइए माधव जी का भी स्वागत करें और अभिनंदन करते हैं। केंद्रीय से अभियान प्रमुख श्रीमान खेमानंद जी, आप मंच पर आए और जो संभाग के अध्यक्ष है श्रीमान विजय कंवर जी, उन्हें पटका पहना करके सम्मानित करें। आपका इस रेणुका में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जय श्री राम। इसके बाद जो कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाग सिरमौर के अंचल श्री रेणुका जी संत सेनदार के ग्राम विद्यालय दहोण क्यारगा के बच्चे मंच पर आए और अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करें। दहोण क्यारगा। मैं आदरणीय जगदीश शर्मा जी से निवेदन करूंगा, कृपया आप मंच पे आएं और एकल अभियान के इस कार्यक्रम के निमित्त आप 2 शब्द हम सबके सामने रखने की कृपा करें। हमारी ग्राम पंचायत कोटला मोलर में जो है 5 एकल विद्यालय हैं और उनमें जो आचार्य हैं, उन 5 कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर मिला था। उन 5 कार्य की जो आचार्य हैं, स्कूल के आचार्य हैं, उन सभी आचार्यों ने जो है बहुत ही अच्छा जो है छोटे बच्चों को जो है प्रशिक्षण दिया है, उन नींव को, उन पौध को सींचा है। बहुत अच्छे उनके कार्यक्रम रहे हैं
और मैं उन सभी का जो है आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां पर पहुंचे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओम जय भारत माता मैया, जय भारत माता। एव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। दर्शकों, अभी आपने देखा श्री रेणुका जी सिरमौर हिमाचल प्रदेश से रामायण प्रतियोगिता। अब हमारी पूरी टीम सिरमौर से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रही है, जहां 6 और 7 मार्च को दिखाया जाएगा एकल श्री हरि रजत जयंती का भव्य महोत्सव। 6 और 7 मार्च को हरि कथा रजत जयंती के उद्घाटन कार्यक्रम को सुभारती टीवी, G5, डीडी भारती पर भी इसका प्रसारण किया जा रहा है। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, हर हर महादेव, हर हर महादेव। This program was sponsored by Skipper Pipes, fixed for life, and Amul Comfy. अब रहो comfy. Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life. फाइटर है? नहीं, टाइटर है। रमेश, इस जैकी को चैन दिला दो। ACI 85। ACI क्या है? अमूल कंफी इनरवेयर। थैंक यू सर। थैंक यू ACI, यानी अमूल कंफी इनरवेयर। बेस्ट फिटिंग वाला ACI। अब रहो कंफी। जब 25वां वर्ष श्री हरि सत्संग समिति मना रही है, मुझे भी स्मरण हो रहा है श्री हरि सत्संग समिति के तत्वावधान में मुंबई में, कलकत्ता में, आगरा में, अन्यत्र जो कथाएं हुई है और उसके माध्यम से कथाकारों के लिए जो विद्यालय चल रहे हैं उसका भी मुलाकात और वहाँ चल रही प्रवृत्ति के विषय में देख जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं आज जब 25वां वर्ष मना रही है श्री हरि सत्संग समिति, तब बहुत बहुत अपनी अंतःकरण की शुभकामना प्रेषित करता हूँ और श्री हरि सत्संग समिति के तत्वावधान में चल रहे प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रकल्प बहुत अच्छी तरह से प्रगति करे, ऐसी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। अभिनंदन, वंदन। जय श्री कृष्ण।